अगर आप एनआरआई हैं या कभी इंडिया में रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि ROR रहे हैं, तो आपने शायद सुना होगा कि फॉरेन एसेट डिस्क्लोज ना करने पर 10 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है। ये खबर सुनकर कई लोग तुरंत पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन ये सच में क्या पेनल्टी ऑटोमेटिकली लगती है और क्या जेन्युइन मिस्टेक्स की वजह से डरने की जरूरत है? तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर अब क्यों मैंडेटरी हो गया है, 10 लाख रुपए की पेनल्टी का डर कितना जस्टिफाइड है और ITRU के जरिए कैसे आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस को समझना जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि आपको फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करना होगा या नहीं। तो सिंपल टर्म्स में एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन वो व्यक्ति जो इंडिया में नहीं रहता और सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स देता है। RNOR यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रिसेंट रिटर्नी होते हैं और इनका फॉरेन इनकम पर लिमिटेड टैक्स एक्सपोजर होता है। ROR यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो स्टेटस है जिसमें ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर मैंडेटरी होती है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ ROR ही फॉरेन एसेट्स को शेड्यूल FA में रिपोर्ट करने के लिए लायबल है। एनआरआई या RNOR को फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, चाहे एसेट्स इनकम जनरेट करें या नहीं, चाहे पैसा इंडिया में ट्रांसफर हुआ हो या नहीं। अक्सर ऑनलाइन फोरम्स और सोशल मीडिया पर देखा गया कि 10 लाख रुपए की जो पेनल्टी है उसका डर काफी ज्यादा फैल गया है। ये फिगर ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स लॉ से जुड़ा हुआ है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट दिनकर शर्मा के मुताबिक ये पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं है। ब्लैक मनी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव डेलिब्रेट कंसीलमेंट और टैक्स इन्वेशन को टारगेट करना है, ना कि जेन्युइन मिस्टेक्स को। यदि कोई टैक्स पेयर बोनाफाइड एरर की वजह से डिस्क्लोजर मिस करता है, प्रोफेशनल एडवाइस पर रिलाई करता है या अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन्वॉल्व्ड नहीं है, तो अथॉरिटीज आमतौर पर पेनलाइज नहीं करते। ITRU यानी कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न वो फैसिलिटी है जिसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ताकि टैक्स पेयर अपनी जेन्युइन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके। यदि आपने ROR ईयर्स में फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किए, तो आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर के जरिए रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। दिनकर शर्मा कहते हैं कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर एप्लीकेबल टैक्सेस के साथ और बिना कोई इंटेंशन टू कंसील के पीनल कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने में मदद करती है। ये स्टेप ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस दोनों को दर्शाता है। अफेक्टेड टैक्स पेयर के लिए सबसे सही तरीका है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना। सबसे पहले सभी फॉरेन एसेट्स का लिस्ट बनाएं जो ROR ईयर्स में हेल्ड थे। इसके बाद चेक करें कि क्या उन एसेट से कोई इनकम जनरेट हुई थी। पुराने ITRs को रिव्यू करें और देखें कि क्या डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली हुए थे। अगर कोई ओमिशन है तो ITRU फाइल करें और क्लियर एक्सप्लेनेशन अटैच करें। यदि प्रोफेशनल एडवाइस पर डिपेंड किया गया था, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रखें। ये प्रोएक्टिव स्टेप्स अथॉरिटीज के सामने आपका इंटेंशन दिखाने में मदद करेंगे और अननेसेसरी पेनल्टीज से आपको बचाएंगे। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पैनिक करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इमीडिएट रेमेडियल एक्शन लेना काफी ज्यादा सही हो जाता है। फाइलिंग ITRU और प्रॉपर डिस्क्लोजर करने से रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। जेन्युइन मिस्टेक्स में अथॉरिटीज आमतौर पर पेनलाइज नहीं करते, खासकर जब अनडिस्क्लोज्ड इनकम नहीं है और टैक्स पेयर प्रोएक्टिव है। तो इस पूरी सिचुएशन से एनआरआईज और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए कई सारे लेसन्स निकलते हैं। पहला, टैक्स कंप्लायंस में अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन काफी जरूरी है। सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस पर ब्लाइंड तरीके से आपको रिलायबल नहीं रहना है और काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है इससे। दूसरा, रेजिडेंशियल स्टेटस की अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल है, क्योंकि ROR, RNOR और NRI के रूल्स काफी अलग होते हैं। थर्ड, वॉलंटरी करेक्शन और ट्रांसपेरेंसी सबसे सेफ और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। अक्सर एनआरआईज या रिटर्निंग रेजिडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि वो कई सालों तक विदेश में रहते हैं और फिर इंडिया में ROR स्टेटस में आते हैं। ऐसे में फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट अचानक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, टाइमली रिव्यू और प्रोफेशनल गाइडेंस कंबाइंड विद पर्सनल अवेयरनेस से मिस्टेक्स इजिली करेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस केस से ये भी साफ होता है कि 10 लाख रुपए की पेनल्टी सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है, लेकिन ये केवल डेलिब्रेट कंसीलमेंट या टैक्स इवेजन में लगती है। जेन्युइन मिस्टेक्स और वॉलंटरी डिस्क्लोजर में लॉ फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यही वजह है कि अफेक्टेड टैक्स पेयर्स को
पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्ड और टाइमली एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप ROR थे और फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर मिस किया है तो सबसे सही कदम है इमीडिएट वॉलंटरी डिस्क्लोजर करना, ओल्ड ITRs को रिव्यू करना, एसेट्स की लिस्ट बनाएं, ITR यू फाइल करें, एक्सप्लेनेशन अटैच करें और प्रोफेशनल रिलायंस डॉक्यूमेंट करें। पैनिक करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन टाइमली, ट्रांसपेरेंट और प्रोएक्टिव स्टेप्स से सिचुएशन आसानी से हैंडल की जा सकती है। तो इस तरह से एनआरआईज और रिटर्निंग रेजिडेंट्स अपने कंप्लायंस रिस्क को कम कर सकते हैं और अननेसेसरी डर और स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, एनआरआईज से जुड़े हुए टॉपिक के अराउंड वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल NBT Tech को भी जरूर सब्सक्राइब करें।